नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने के लिए आए हैं एएसी ब्लॉक के बारे में। बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक होने वाला है आप सभी के लिए दोस्तों, क्योंकि अगर अपना घर बना रहे हो या फिर आप सोच रहे हो दोस्तों कि एएसी ब्लॉक या फिर डबल एसी ब्लॉक जो है हमें अपने घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। अगर मैं होता अपने घर में डबल एसी ब्लॉक लगाता या नहीं लगाता। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको आप ही के कुछ क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने ऑलरेडी डबल एसी ब्लॉक के बारे में बहुत सारी वीडियोस बना रखी है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो प्लीज आप उन वीडियोस को जरूर देखें। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। और इस वीडियो में मैंने आप ही के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं कि जिससे कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकूं, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि डबल एसी ब्लॉक हमें लगाना चाहिए नहीं चाहिए, इसकी मजबूती कितनी है, ऐसे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। बहुत लोग सोचते हैं इसकी लाइफ ज्यादा नहीं है। तो ये इन सभी क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए आया हूं दोस्तों, और इनके फायदे तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, प्लस इसके घाटा भी बताऊंगा कि सबसे बड़ी कमी क्या है वो भी बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा दोस्तों। आप लोग आते हो, वीडियो देखते हो दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं करते, ये छोटी सी आपसे शिकायत है। प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। जो मैंने देखा है, जो परसेंटेज देखा है, जो लोग देखते हैं और जो लोग सब्सक्राइबर्स देखते हैं, उनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोस्तों। इसलिए प्लीज अगर वीडियो देखते हो, वीडियो अच्छी लगती है कंटिन्यू, तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। अब दोस्तों वीडियो शुरू करता हूं कि अगर आप डबल एसी ब्लॉक यूज करते हो, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि इसका लाइफ कितना है या फिर ये कितने दिन पहले आई डबल एसी ब्लॉक। तो दोस्तों इसकी लाइफ के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये आपका कम से कम 80 से 100 साल तक इसकी लाइफ मानी जाती है, लेकिन फिर भी मोटा मोटा आप 80 साल पकड़ लो। लेकिन उसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी का डबल एसी ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। आपको अच्छे ब्रांड, अच्छी कंपनी, अच्छे क्वालिटी का डबल एसी ब्लॉक यूज करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे क्वालिटी का डबल एसी ब्लॉक यूज करते हो तो ऐसे में क्या होगा कि इसकी लाइफ अच्छी जाएगी, प्लस ये आपके घर को भी सुरक्षित रखेगा। अब ये क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अगर मैं होता अपने घर में डबल एसी ब्लॉक लगाना पसंद करता, एक तो घर की बात अलग हो गई, एक बड़े बिल्डिंग्स की बात अलग हो गई। फिलहाल अपने घर से शुरू करते हैं बात। अगर मैं अपना घर बनाता तो उसको लगाना पसंद करता नहीं करता। दोस्तों मैं लगाना जरूर पसंद करता, लेकिन मैं कुछ आपको कारण बता देता हूं। इसको उन्हीं बिल्डिंग्स में लगाया जा सकता है जो कि आरसीसी बिल्डिंग्स हो या फिर आपका फ्रेम स्ट्रक्चर हो। फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि छत का पूरा लोड जो हो कॉलम के ऊपर हो, घर का पूरा लोड जो है वो कॉलम के ऊपर हो, ना कि दीवारों के ऊपर हो। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में बिल्कुल भी मत लगाएं। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि जो कि दीवारों के ऊपर छत का और घर का लोड होता है, उस स्ट्रक्चर में डबल एसी ब्लॉक का यूज बिल्कुल भी ना करें। लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर में और आरसीसी स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हो आप लोग, तब कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है कि अगर मैं कौन सी दीवारों को एएसी ब्लॉक लगा सकता हूं, तो ऐसे में अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है दोस्तों, तो वहां मैं राय करूंगा कि अगर आप आउटर वॉल है तो वहां पे आप रेड ब्रिक या फिर फ्लाई एश ब्रिक का यूज करें, और जो कि बेहतर रहता है। लेकिन अगर आप पार्टीशन वॉल डालना चाहते हो तो वहां पे आप डबल एसी ब्लॉक का यूज कर सकते हो। साथ में अगर आप फर्स्ट फ्लोर बना रहे हो, सेकंड फ्लोर बना रहे हो, तो वहां आप चाहे आउटर वॉल हो, चाहे पार्टीशन वॉल हो, वहां पर डबल एसी ब्लॉक का यूज बहुत आराम से कर सकते हो। डबल एसी ब्लॉक यूज करने के फायदे क्या है? इसके बहुत फायदे हैं दोस्तों। सबसे पहला फायदा यह है कि इसमें आप इसकी जो फिनिशिंग है बहुत ज्यादा अच्छी आती है। इसमें जॉइंट्स बहुत कम आते हैं क्योंकि बड़े बड़े साइज के होते हैं और बहुत लाइट वेट होते हैं। तो यही इसकी सबसे बड़ी अच्छाई भी है, जो इसके लाइट वेट होना और बड़े साइज का होना, जिसके कारण से काम जल्दी होता है। बड़े साइज होने की वजह से, लाइट वेट होने की वजह से भी लेबर कॉस्ट इसमें कम हो जाती है। आपको नॉर्मली ब्रिक में जो जॉइंट्स बहुत सारा आती है, मसाला बहुत ज्यादा खपत होता है। मसाला अकॉर्डिंग टू एएसी ब्लॉक बहुत ज्यादा खपत होता है आपका रेड ब्रिक में। लेकिन वही बात है कि लोग रेड ब्रिक को बहुत ट्रेडिशनल यूज करते हुए आ रहे हैं, तो रेड ब्रिक पसंद करते हैं। अब फिनिशिंग अच्छी होने की वजह से क्या होता है, इसमें प्लस्तर खर्चा बच जाता है। आपको नॉर्मली पेंट पुट्टी जो भी करवाना है, आप इसको आराम से डायरेक्ट वॉल के ऊपर कर सकते हो, जिसके कारण से इसमें आपको जल्दी से कोई भी खराबी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। हाँ, एक दो चीजें और भी हैं, जैसे कि वाटर अब्जॉर्प्शन पावर जो होती है डबल एसी ब्लॉक में, वो 10% से भी कम होता है। मतलब कि अगर आप इसको पानी में डाल दोगे डबल एसी ब्लॉक को, तो इसका कोर, जो इसका बीच वाला हिस्सा है, वो तब भी सूखा हुआ पाएगा।
काफी बार क्या होता है कि हमारे घर के आसपास बरसात बहुत ज्यादा होती है, या फिर कंटिन्यू 5-6 दिन 7 दिन बरसात अगर हुई है तो हमारे दीवारों पे सीलन दिखाई देता है, सीपेज दिखाई देता है। इस कारण से हमारे घर का पेंट खराब हो जाता है। तो पेंट जो खराब होता है तो उसका उपाय क्या है? फिर उसका उपाय यही है कि आप ये लगाओ, अगर ऐसी जगह पे जहां बरसात बहुत ज्यादा होती है वहां डबल एसी ब्लॉक लगवाओ। प्लस डबल एसी ब्लॉक जो होता है फायर रेजिस्टेंट होता है और थर्मल एफिशिएंसी होता है। इसका ये बहुत बड़े बेनिफिट्स है, फायर रेजिस्टेंट और थर्मल एफिशिएंसी। अब दोनों ही, फायर रेजिस्टेंट और थर्मल एफिशिएंसी का मतलब क्या है? थर्मल एफिशिएंसी का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपका घर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, अगर आप एसी ब्लॉक यूज करते हो तो नहीं होगा, 25% तक आपके घर के अंदर की गर्मी को वो कम कर देगा, जिसके कारण से आपको एसी कम चलाना पड़ेगा। या फिर अगर ठंड का टाइम है तो वहां पे आपके घर को गर्म रखेगा। ऐसे में आपको क्या होगा कि बाहर के टेम्परेचर से 25% तक आपको गर्म रखेगा ज्यादा। और ऐसे में क्या होगा कि जो हीटर है वो हीटर आपको कम चलाना पड़ेगा। रूम हीटर तो हम जो चलाते हैं हम लोग रूम को गर्म करने के लिए, वो कम चलाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपके घर का बिजली का बचत भी होगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अब इसको क्यों ही यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो ये देखो दोस्तों, इको फ्रेंडली है, ये गवर्नमेंट ने अप्रूव कर रखा है, इसको इको फ्रेंडली है, जिससे कि इसको हम घर में यूज कर सकते हैं। इसको बनाया किस चीज से जाता है? सीमेंट हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, वाटर हो गया, एल्युमिनियम पाउडर हो गया। तो और ये सब चीज को मिला करके जब बनाया जाता है फ्लाई ऐश, तो ये काफी ज्यादा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाता है। अब होता है कि इसको हम यूज करना ही क्यों चाहिए हमें, खासकर दोस्तों आपने देखा होगा कि बड़े स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो स्काई स्क्रैपर्स कहते हैं, जिनमें 14-14, 15-15, 20-20 फ्लोर्स के, मतलब 20-20 माले की बिल्डिंग हो गई या 25-25 माले की बिल्डिंग हो गई, तो वहां पे अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि फ्लाई ऐश ब्रिक का ही, या फ्लाई ऐश ब्रिक कह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे डबल एसी ब्लॉक का ही यूज किया जाता है। जो डबल एसी ब्लॉक जो है वो क्यों यूज किया जाता है? वो लाइट वेट होने का, इसके कारण से दोस्तों हमारी बिल्डिंग की कॉस्टिंग घट जाती है। कॉस्टिंग घटने से कैसे इसमें घट जाती है? कॉस्टिंग इसलिए घट जाती है, लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट होने के कारण क्या होता है, हमारा स्टील इसमें काफी कम लगता है, और लाइट वेट होने के कारण जो डेड लोड आता है वो कम हो जाता है। ऐसे में आपके घर में भी लगा रहे हो तो घर में भी डेड लोड जो होता है, तो अपने फर्स्ट फ्लोर पे मैंने कहा यूज करने के लिए, इसलिए कहा कि अगर फर्स्ट फ्लोर पे यूज करते हो तो जो डेड लोड है, जो आपका पार्टीशन वॉल का या दीवारों का डेड लोड है, वो आपके जो कॉलम्स पे या दीवारों पे वो कम आएगा। और इससे क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर फेलियर होने का डर बहुत कम रह जाएगा और आपका घर जो है उतना ही लंबे टाइम तक टिका रहेगा। तो ये बात भी होती है। बड़े स्ट्रक्चर में इसलिए यूज किया जाता है कि डेड लोड कम हो जाए, वहां स्टील का बचत तो हो ही हो, प्लस साथ में डेड लोड भी कम हो जाता है और इस कारण से स्ट्रक्चर फेलियर होने की संभावना भी कम हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो किसी को यह ध्यान रख करके अपने बिल्डिंग्स में, अपने घर में आप डबल एसी ब्लॉक को यूज कर सकते हो। अब इसमें आ जाता है कि सबसे खराब बात क्या है डबल एसी ब्लॉक की। तो उसमें सबसे खराब बात जो है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के इसमें कम होने के कारण, अकॉर्डिंग टू रेड ब्रिक या फिर फ्लाई ऐश ब्रिक के अकॉर्डिंग, जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होता है, जिस कारण से इसके ऊपर लोड नहीं पड़ना चाहिए कहते हैं। बहुत बार क्या होता है कि हमारा ठेकेदार क्या करता है कि ब्रिक वॉल बना देता है, फिर उसमें कॉलम को भरने के लिए बाद में वो फट्टे लगाता है और बाद में वो कॉलम को भरता है। अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो तो दोस्तों ऐसे में आप डबल एसी ब्लॉक का यूज बिल्कुल भी ना करें। नॉर्मली जो डबल एसी ब्लॉक का यूज है वो प्रॉपर तरीके से आरसीसी स्ट्रक्चर होना चाहिए, फ्रेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, मतलब कि आपके मकान का छत का पूरा लोड जो है कॉलमों के ऊपर आना चाहिए, दीवार के ऊपर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होने के कारण यही इसकी घाटा है कि इसके ऊपर आप लोड जितना कम दोगे या उतना लंबे टाइम तक टिकेगा। अब बहुत लोग बोलते हैं कि आज ये 5 साल पहले आई हुई टेक्निक है, 10 साल पहले आई हुई टेक्निक है, लेकिन दोस्तों ये 1920 में आई हुई टेक्निक है और इसको आज से यूज नहीं किया जा रहा है, 1920 से यूज किया जा रहा है। इसका इजाद यूरोपियन कंट्रीज में पहले हुआ और इसके फायदे को देखते हुए धीरे धीरे ये ऑल ओवर वर्ल्ड फैल गया। अभी इंडिया में भी काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है इसको, और खासकर स्काई स्क्रैपर्स बिल्डिंग में यूज किया जा रहा है। मैं कहूंगा दोस्तों अगर आपका घर है तो घर में भी आप इसको यूज कर सकते हो, जैसे मैंने फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इन सब में यूज कर सकते हो, पार्टीशन वॉल में यूज कर सकते हो। इसमें आपका प्लस्तर के पैसे तक आपको बच जाते हैं, एक मोटा अमाउंट बच जाता है प्लस्तर पैसे का भी। बड़े बिल्डिंग में भी यही देखा जाता है, वहां पे एक तो पैसे बचाने के लिए
इसी तरह से कॉस्ट कटिंग करने के लिए एएसी ब्लॉक का यूज जरूर किया जाता है। ऐसे में कॉस्ट कटिंग इसकी प्लस्तर से होती है, फिनिशिंग के कारण जो प्लस साथ में मोर्टार में होती है कॉस्ट कटिंग, प्लस इसके स्टील में होती है, तो इस कारण से इसको ज्यादा यूज किया जाता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो जनरली डबल एसी ब्लॉक का है वो 3 to 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। अब दोस्तों ये किन किन साइजेस में आता है, तो ये आता है 3 साइज में, मेनली 3 साइज में आते हैं। ये आते हैं आपके 4x8x24, 6x8x24, ये सारे जो मैं मेजरमेंट बता रहा हूं ये इंचेस में है दोस्तों। 9x8x24, तो ये इसी मेजरमेंट में आता है। अब इसके प्राइस क्या होते हैं, प्राइस आपका यहाँ पे जो आपका 4 इंची वाला है वो इसका आपका 45 to 60 रुपीज वेरी करता है, और इसके बाद इसका 6 इंची वाला है उसका प्राइस 60 to 80 रुपीज वेरी करता है, और फिर इसके बाद 9 इंची वाला है उसका प्राइस 90 to 110 रुपीज वेरी करता है। तो ये जगह के हिसाब से प्राइस, ये प्राइस जो है ऐसा नहीं कि इन्हीं प्राइस के अंडर आएगा, आगे पीछे जगह के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से ऊपर नीचे प्राइसेस आपके हो सकते हैं। तो अब दोस्तों बहुत बार क्या होता है, लोग कमेंट करते हैं कि हमें अच्छे ब्रांड का नाम बता दीजिए। एक्चुअल में मैं कोई ब्रांड की तरफ से डील नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको इसकी अच्छाई बता रहा हूं। अगर आपको इसके ब्रांड्स और इसके ये कहां से मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन सर्च करोगे गूगल पे, आपको वहां पे इसके बहुत सारी कंपनी डिटेल्स मिल जाएंगी। वहां से आप नियर बाई अपने जो आपके सिटी में पड़ता है वहां से आप ऑर्डर इनको कर सकते हो। तो दोस्तों ये कुछ इसकी डिटेल्स थी। मेरे हिसाब से आपको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि अगर मैं हूं तो मैं यूज करूंगा पर्सनल तौर पे, और मैं आपको भी राय दूंगा कि इसको यूज करें, क्योंकि इको फ्रेंडली होने के कारण प्लस इतनी सारी खूबियां होने के कारण इसको यूज कीजिए। और दोस्तों आजकल तो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, मैक्सिमम जो स्ट्रक्चर हमारा होता है वो फ्रेम स्ट्रक्चर ही होता है या आरसीसी स्ट्रक्चर ही होता है, और मैं कहूंगा कि आरसीसी स्ट्रक्चर ही बनाए, क्योंकि इसकी जो लाइफ जो होती है आरसीसी स्ट्रक्चर की वो थोड़ी ज्यादा होती है। तो आरसीसी स्ट्रक्चर बना रहे हो तो आप एसी ब्लॉक यूज कर सकते हो। चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और दोस्तों आपके दिल में दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो और भी कुछ रह गया हो तो प्लीज दोस्तों पूछे जरूर, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपने क्वेश्चंस और वीडियो कैसी लगी उसका भी कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं जरूर। आपका एक एक कमेंट, आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है दोस्तों। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो अच्छी लगी तो, और दोस्तों कमेंट कीजिए, और नए हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, यहां तक अगर वीडियो देखी है, वीडियो का मतलब आपको अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, प्लीज सब्सक्राइब फटाफट कीजिए, जल्दी से जल्दी 2 लाख पहुंचाइए, उसके बाद आप और भी अच्छी वीडियोस दूंगा मैं आपको। चलो तो जय हिंद, जय भारत।